ओम शांति। ऊंच से ऊंच बाप को ही स्वर की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं माया बड़ी दुष्ट है। आधे किस चीज में? निश्चय में। बन तो गए पर धीरे धीरे आधे रह जाते हैं। और आधे कैसे बने? कोई ना कोई संशय आ जाता है। अब संशय कैसे आया? देह अभिमान आ जाता है। ऐसा कोई क्यों करता है, ऐसा कोई क्यों करता है, इस तरह के विचार चलाने वाले आधे अधूरे रह जाते हैं। जो हम आए हैं, किसके लिए आए हैं? अपने को बनाने के लिए आए। किस लिए? खुद को बनाने के लिए, पति से पावन होने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि मैं यहां खुद को पावन बनाने आया हूं, और लग जाते हैं दूसरों को पिछाड़ी। इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। ये ऐसे क्यों करते, वो वैसे क्यों करते। और फिर वो आधे इस बात में हो जाते हैं कि उनको ये आता है ये ऐसे यहां पे होता ही क्यों है, यज्ञ में ऐसा क्यों है, यज्ञ में वैसा क्यों है। बस पड़ गया संशय का बीज। कितनी देर लगती है? अमृत को जहर बनने में कितनी देर लगती है? हल्की सी बूंद पूरे अमृत को सेकंड में जहर बना देती है। एक हल्की सी बूंद। और वो हल्की सी बूंद क्या होती है हमारे जीवन में? क्या होती है? किसी भी बात पर क्वेश्चन मार्क आया, और वो क्वेश्चन मार्क क्या होता है? कहीं कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो प्रश्न करना तो बनता है, लेकिन बनता है सिर्फ जिज्ञासावश, कि मेरी जिज्ञासा शांत हो, मेरे को नॉलेज मिले, उसके वश अगर प्रश्न करते हो, वो एक अलग प्रश्न होते हैं जो बच्चे भी करते हैं। लेकिन समझ होने के बावजूद, प्रश्नों के उत्तर मिलने के बावजूद उसको उठाते रहना, उन उत्तरों पर सेटिस्फाई ना होना, और खुद को ज्यादा जरूरत से ज्यादा होशियार समझना, ऐसी आत्माएं आधी रह जाती हैं। नॉलेज भी उनको पूरी नहीं होती है। जब हम प्यार में कुछ भी करते हैं ना, बाबा के प्यार में, तो बड़े से बड़े कार्य भी ना हमें बड़ा सहज लगता है। लेकिन अगर प्यार की कमी होती है तो वही कार्य हम नियम पर मान करते हैं, और जब उसी कार्य को नियम पर मान करते हैं तो हमारे ऊपर बोझा पड़ जाता है, और उस बोझे में आत्मा दब जाती है। फिर कहते हैं हमसे हो नहीं पा रहा। और वही चीज प्यार में की जाए तो वो सहज लगती है, बहुत आसानी से हो जाती है। बाबा कहे ऐसा करो तो आसानी से हो जाता है। लेकिन अब हो नहीं रहा। जैसे कि याद में बैठना। शुरू शुरू में ऐसे याद में बैठने का कोई नियम नहीं था, याद में ही थे। ऐसा कोई नियम नहीं बांधा हुआ था कि आपको अमृत वेले 4 से पौने 5 बजे बैठना है। वहां पर तो नियम ही ऐसा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सब याद में ही थे। सबका जीवन ही ऐसा था, और सुबह सुबह सब पहले बहुत जल्दी उठ ही जाया करते थे, तो कोई ऐसा नियम नहीं था, एक नेचुरल प्रोसेस था। तो अब बताओ उसके बाद क्या बन गया? नियम। अब उसी नियम को जीवन में लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अमृत वेला हो जाए, प्यार इतना हो कि वो समय पर नेचुरल आंख खुल जाए, इस पर तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कि उसके बाद आंख लगे ही ना, माना नींद आए ही ना, हमें हमारी प्रकृति ऑटोमेटिकली उसको इनबिल्ट हो जाए उसके अंदर, और वो अपने आप काम करने लगे। ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा। तो पहले के समय में तो सब ऐसे ही करते थे, उड़ जाते थे। प्यार बहुत ज्यादा था, भावनाएं बड़ी श्रेष्ठ थी और धार्मिक थी, तो वो प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई थी, और वृत्ति भी सबकी ऐसी बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? नियम बनाया गया। फिर जब नियम बनाया गया तो नियम को अप्लाई करने के लिए सबको अपने ऊपर जोर देना पड़ता है, और जब वो जोर की तरह आता है तो फिर जोर निकल जाता है।
फिर वो रोज यही होता है कि आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, फिर ऐसे चलता है। विचार करके देखना, कोई भी कार्य जब प्यार से किया जाता है उसमें समय भी कम लगता है, एनर्जी भी कम लगती है और सफलता ज्यादा मिलती है। लेकिन वही कार्य जब नियम से किया जाता है तो मेहनत जरूर लगती है, क्योंकि सिर्फ नियम की वजह से कर रहे हैं। ओके, तो माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। अब सब ने बुद्धि का दान दे दिया कि बाबा हमारी बुद्धि को ना बहुत अच्छी बना देना। अब दिया है तो बाबा तो बना रहे हैं, तो अप्लाई भी करो जो बाबा सिखा रहे हैं। फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा का जरूर माया खाएगी, तब तो कहते हैं ना माया बड़ी दुष्टर है। अच्छा, ओम शांति।